हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हैं ऐसे वर्ब होते हैं जिनका एक्शन ट्रांसेंड होता है, यानी कि जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, जो अपने फेस को मेंटेन रखता है, उन्हीं की एडमायर होती है और इन्हीं को ज़्यादा प्यार मिलता है। बाकी तो सब सारे पीपीटी हैं। ये एक ट्रिक है, जो अपने फेस को मेंटेन रखता है उसी को ज़्यादा इज्जत मिलती है और प्यार मिलता है। बाकी तो सब सारे पीपीटी हैं। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। एसएसबी का एक एक्टिविटी है, जो लोग एसएसबी देने जाते हैं उनको एक एक्टिविटी कराई जाती है, ये पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट की। तो ये याद रख सकते हैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब को। इनका फर्दर आगे देखेंगे क्या रिलेशन है डूइंग और हैपनिंग वर्ब के वर्ब से, और फिर ये भी देखेंगे कि इनको पहचानते कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रिक हम लोग देख लें। ट्रिक हम लोग पहले याद करते थे, जैसे एक हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि कौन सा सल्तनत, उसके सीक्वेंस लगाने के बारे में बहुत पूछता था, तो अक्सर हम लोग भूल जाते थे। तो एक ट्रिक हम लोगों ने बनाया था, गुल खिलाकर तुगलक सैया पर लेट गया। तुगलक सैया पर लेट गया। तो इससे हम लोग को सीक्वेंस पूरा तैयार हो गया। तो जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं, रटने वाली होती हैं, तो उन चीज़ों को हम एक ट्रिक बना लेते हैं और उसको उससे आसानी से चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, गुल से मतलब है गुलाम वंश से, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। आप लोग भी जब कोई वर्ड याद करना हो जो मुश्किल होती हो, तो उनको आप इस तरीके से अपने से एक ट्रिक बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए इंट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, मैंने कल बताया था। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका एक्शन ट्रांसेंड नहीं होता, यानी जिनके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप याद रख सकते हैं, जो लोग ज़्यादा हंसते हैं या ऐसे ही पड़े रहते हैं वो जल्दी मरते हैं। जो बैठे रहते हैं वो छींकते हैं, और जो आते हैं वो जाते जरूर हैं। राइट? तो इस तरीके से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इनका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का रिलेशन डूइंग और हैपनिंग वर्ब के साथ कैसे है। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि डूइंग और हैपनिंग वर्ब क्या होते हैं। डूइंग वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको करने की जरूरत होती है, यानी जिसमें टाइम कंज्यूम होता है। और हैपनिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें टाइम टेकिंग नहीं होता, वो चीज़ें हो जाती हैं, टाइम कंज्यूम नहीं होता। उनको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जो डूइंग होते हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं। जो डूइंग वर्ब होते हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं। और हैपनिंग जो वर्ब होता है वो इंट्रांजिटिव होता है। राइट? जो डूइंग वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो हैपनिंग वर्ब होगा वो हमेशा इंट्रांजिटिव होगा। राइट? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इंट्रांजिटिव दोनों में कॉमन है। तो अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वो डूइंग भी हो सकता है और हैपनिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमेशा वो डूइंग होगा। यानी ये जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब लिखे गए हैं वो डूइंग होंगे, उनको करने की जरूरत पड़ेगी, वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे। और ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं वो डूइंग भी हो सकते हैं और हैपनिंग भी हो सकते हैं। राइट? जैसे इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो डूइंग भी होंगे और हैपनिंग भी होंगे। जैसे देख सकते हैं, लाफ करना होता है, होना नहीं होता, लेकिन मरना होता है। ठीक है?
तो आप खुद से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो डूइंग की कैटेगरी में रखे जाएंगे या हैपनिंग कैटेगरी में रखे जाएंगे। इनसे और आगे कॉन्सेप्ट आपका तैयार होगा जब आगे वर्ब का टॉपिक आप डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे, ये जितने भी वर्ब्स हैं वो सब के सब क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये सब के सब डूइंग होंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग होंगे। जैसे फेस करना होता है, फेस होना नहीं होता, मेंटेन करना होता है, एडमायर करना होता है, लव करना होता है, पोर करना होता है, प्रॉमिस करना होता है, टेल किसी को बताना होता है। तो ये जितने भी वर्ब हैं वो सब के सब डूइंग की कैटेगरी में आते हैं। आइए इनको हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू पहचानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये वर्ब जो है हमारा ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, यानी कि ये जो हमने लिखा है वो सही है या गलत है। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। I can't face my teacher. He मेंटेन्स, आजकल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, तो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता, और लेसन को भी इंजॉय करते रहिए। ही मेंटेन्स व्हाट, सोशल डिस्टेंसिंग। आई एडमायर your courage. He loves me. I have poured tea for you. Promise. He promised me to help. देखिए सेंटेंस बनाना ज़रूरी है, सेंटेंस बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं तो फिर इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, श्याम told me a story. इन सारे वर्ड्स पे हम लोगों ने सेंटेंस बनाया। देखिए अगर वर्ब को पहचानना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए उसके साथ ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, राइट? यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करें व्हाट या whom का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं है। कल हमने बताया था कि अगर वर्ब से क्वेश्चन करें व्हाट या हु का, तो आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि इसके साथ, इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, हालांकि कुछ वर्ब्स को कल हमने डिस्कस किया था, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। तो कल के वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कुछ वर्ब्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने बताया था रीड, राइट, कुक, बाय, रन। ये कुछ ऐसे वर्ब्स थे जो ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकते हैं, इंट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकते हैं, यानी कि ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आज डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव है। तो मैंने बताया कि आप अगर वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, और अगर वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये वर्ब आपका है, आई कांट फेस व्हाट, क्या फेस नहीं कर सकते, तो माई टीचर, तो व्हाट का रिप्लाई तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये हुम का रिप्लाई है। एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि हुम का जो रिप्लाई आएगा वो पर्सन होगा, और व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो थिंग्स होगा। तो टीचर तो कोई थिंग्स है नहीं, टीचर तो एक पर्सन है,
तो आपको whom से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आई कांट फेस whom, किसको मैं फेस नहीं कर सकता? मैं अपने टीचर को फेस नहीं कर सकता। इसमें देखिए ये वर्ब है आपका ही मेंटेन्स, वो मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? व्हाट का रिप्लाई है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि मेंटेन आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। सही है। आई एडमायर योर करेज, तो ये व्हाट का रिप्लाई है? यहू का, होम का। गुड, ये व्हाट का रिप्लाई है, होम का रिप्लाई नहीं है। आई एडमायर व्हाट, क्या मैं एडमायर करता हूं? योर करेज। ठीक है, आपके साहस को मैं एडमायर करता हूं, आपको एडमायर मैं नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ये भी सही है, एडमायर। यहां पे देखें ही लव्स मी, हुम का रिप्लाई है ही लव्स हुम, मुझे वो प्यार करता है। आई हैव पोर्ड व्हाट, टी। ही प्रॉमिस्ड हुम, किसको प्रॉमिस किया? मुझे प्रॉमिस किया। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम लोगों ने पहचान लिया कि किस तरीके से हम पहचानेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे वर्ब से। ठीक है, तो हम पहचान पाएंगे ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सारे वर्ब जितने भी हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। इसमें यानी कि अगर इससे क्वेश्चन करेंगे व्हाट या होम का, तो इसका रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने बताया कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब डूइंग भी हो सकता है और हैपनिंग भी हो सकता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो आइए इनके लिए भी कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं कि ये जो वर्ड हमने लिखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। सीता laughs at me. He lied on the grass. Died at night. She always sits on the first row. He sneezes with noise. The train arrived at 9 p.m. He went to America. ठीक है, यहाँ पे सारे सेंटेंसेस हैं। देखिए क्या इसमें जो वर्ब हैं उनमें अगर हम व्हाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं तो कोई रिप्लाई मिलता है? देखें, सीता लाफ्स एट मी, सीता लाफ्स, हंसती है। व्हाट, क्या हंसती है? हुम, किसको हंसती है? तो यहां पे अगर हुम का रिप्लाई है सीता लाफ्स एट मी, तो ये एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कल मैंने बताया था कि यहां पे जो लाफ्स वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यानी कि ऐसे वर्ब के साथ अगर व्हाट या हुम का क्वेश्चन करेंगे तो कोई आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ही लाइड ऑन द ग्रास, ही लाइड वेयर? ऑन द ग्रास। ठीक है ना, तो ये वेयर का रिप्लाई है, और वेयर का रिप्लाई आप जानते हैं एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं आप इसको। ही डाइड, आगे डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। ही डाइड व्हेन? एट नाइट। व्हेन का रिप्लाई है। शी ऑलवेज सिट्स ऑन द फर्स्ट रो, वेयर? वेयर का रिप्लाई है। व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब सिट्स भी क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्नीजेस विथ नॉइज, बहुत जोर से छींकता है। कैसे छींकता है?
तो ये कैसे, हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब ये भी है। द ट्रेन अराइव्ड एट 9 PM, तो अराइव्ड में व्हाट या होम का क्वेश्चन करिए, कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब व्हेन का क्वेश्चन करेंगे, द ट्रेन अराइव्ड व्हेन एट 9 PM। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट वेयर, टू अमेरिका, तो यहाँ पे एडवर्ब है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को देखा, उनके ट्रिक्स देखे कैसे हम याद रखें, इनका रिलेशन देखा डूइंग और हैपनिंग वर्ब के साथ, और फिर हम लोगों ने इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।